घरमापुर गांव में सुखराम अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहा करता था। सुखराम एक धनिक आदमी था। उसके पास बंगला, गाड़ी सब था। लेकिन सुखराम एक नंबर का चीटर था। सुखराम के बंगले के आगे एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, जिसकी छाया दूर दूर तक फैली हुई थी। गर्मियों के दिन में गांव की कुछ लोग उस पीपल के पेड़ की छाया में आकर बैठा करते थे, जो कि यह बातें सुखराम को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इसलिए वो परेशान रहा करता था कि क्या करूं कि ये गांव के लोग पीपल की पेड़ के पास ना आए। एक दिन सुखराम उस पेड़ के सामने से गुजर रहा था। तभी गांव का मुखराम बोलता है, तब सुखराम भैया इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? अब क्या करूं, तुम सब जैसे कहीं डेरा डालकर बैठ तो नहीं सकते ना। जा रहा हूं, मार्केट काम है। ऐस क्यों बोल रहे हो सुखराम भैया? बस गर्मियों के कारण ही इस पीपल के पेड़ के छाया में बैठने आ जाते हैं हम सब। ऐसे ही सुखराम गांव वालों से कड़वी बातें किया करता था कि गांव वाले पेड़ के पास ना आए। फिर सुखराम वहां से चला जाता है। पूरा दिन बीत जाता है। सुखराम शाम को घर आता है। तभी सुमित्रा बोलती है, कहाँ गए थे कि इतनी लेट आ रहे हो? अब तुमको सब बताना पड़ेगा क्या कि कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। पत्नी हो, पत्नी के जैसे बन के रहो। माँ बनने की कोशिश मत करो, समझी? अरे क्या हुआ? किस बात पे इतना गुस्सा हो? बताओगे कुछ? बस कुछ नहीं, जाओ, जाकर तुम अपना काम करो। अरे अब बात भी दो, और वैसे भी काम सारा मैं ही करूंगी, मुझसे करने को थोड़ी बोलेंगे। क्या बताऊं सुमित्रा, ये सारे गांव वाले उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठ जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बस मैं सोच लिया हूं कि उसे काट दूंगा। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब तुम्हारा गजब हाल है। गांव के लोग उस पेड़ के पास आकर बैठते हैं, तो उससे तुमको क्या दिक्कत है? वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, बेचारे छाया के लिए आते होंगे। अगर आपने उस पेड़ को छुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चलिए अब चलकर खा लीजिए। उस वक्त तो सुखराम कुछ नहीं कहता और चुपचाप जाकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद अपने रूम में चल जाता है। सुमित्रा भी अपना सारा काम खत्म करके आती है। फिर दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद लग रहा है सुमित्रा सो गई है। अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि ये जग गई तो पेड़ काटना मुश्किल होगा। फिर सुखराम उठकर पेड़ के पास आता है और पेड़ काटने लगता है। जैसे ही थोड़ा पेड़ काटता है, उसमें से खून निकलने लगता है। पेड़ कटने की आवाज सुनकर सुमित्रा की नींद खुल जाती है। ये भी गजब इंसान है, लाख मना करने के बाद भी नहीं माने और पेड़ काटने चले गए। फिर सुमित्रा उठकर सुखराम के पास आती है। मैं तुमको मना की थी ना कि पेड़ मत काटना, फिर भी तुम क्यों काटने चले आए? वो छोड़ो भाग्यवान, ये देखो, मैं जब इस पेड़ को काटना शुरू किया तो इसमें से खून निकल रहा है। कोई जानवर होगा, कट गया होगा, उसी का खून निकल रहा है। अब चलो यहाँ से। अगले दिन शहर से सुखराम की बहन और बहनोई आते हैं। सुमित्रा चाय बनाती है और सबको पिलाती है। तब पाहुन कैसे आना हुआ? बहुत दिन बाद आए हो। बस आपकी बहन जिद करने लगी कि मुझे भैया भाभी से मिलना है, इसीलिए सोचे ले जाकर मिलवा दूं। हाँ भैया, 5 साल हो गए थे आपसे मुलाकात किए हुए। मन पूरी तरह परेशान हो गया था आपसे मिलने के लिए। चलो अच्छा है, अब आराम से 2-4 दिन रहो, फिर जाना। फिर रात को सभी खाना खाते हैं। खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं और दोनों रूम सो जाते हैं। आधी रात जाने पर अचानक सुखराम की नींद खुल जाती है और सुखराम कुछ बोलने लगता है।
जिसे सुनकर सुमित्रा उठ जाती है। अरे क्या हुआ, इतनी रात को क्यों उठकर बैठे गए? मैं तुझे मार दूंगी और तेरे पति को भी। तेरे पति ने मुझे चोट पहुंचा है, मैं मार दूंगी, सबको मार दूंगा। अरे इनको क्या हुआ, ये औरतें जैसी बातें क्यों कर रही हैं? फिर सुमित्रा भागते हुए अपनी नंद के पास आती है। इधर जैसे सुखराम के साथ हुआ था वैसे ही उसके बहनोई के साथ भी हुआ। इधर सुखराम की बहन भी भागकर अपनी भाभी के पास आती है। दोनों भागते हुए बरामदे में मिलती है। नंद जी, आपके भैया तो औरतों जैसा बात कर रहे हैं, भाभी ये भी ऐसी बात कर रही हैं। वैसे भाभी, मुझे लग रहा इन दोनों के भीतर कोई भूत प्रेत की आत्मा तो नहीं न घुस गई है। तो नंद जी, अब हम लोग क्या करेगी? भाभी, पहले तो इन दोनों को कैसे भी करके एक जगह बांधना होगा ताकि वो हम दोनों पर हमला न करें। तब तक मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाती हूँ। फिर दोनों सुखराम और उसके बहनोई दोनों को बहला फुसलाकर एक जगह पर बांध देती है और फिर सुमित्रा की नंद तांत्रिक को बुलाने जाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा की नंद तांत्रिक बाबा के साथ वहां आती है। तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र विधि से पता कर लेते हैं कि ये जुड़वा चुड़ैले है। तांत्रिक, तू इन सब को नहीं बचा पाएगा, इन सब के साथ हम तुझे मार देंगे। ये दोनों ऐसा कब से कर रहे हैं? बाबा, कल रात को हमारे घर के बाहर जो वो पीपल का पेड़ है ना, उसी को काटने गए थे। बस थोड़ा सा काटे ही थे कि तब तक मैं रोक ली और घर लेते आई। जब घर आए, खा पी कर सोए, तब से हरकते कर रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ये दोनों जुड़वा चुड़ैले हैं जो इन दोनों के शरीर में प्रवेश ले ली है। वैसे वो पेड़ कहाँ है, चलो मुझे दिखाओ। हाँ हाँ चलिए बाबा। फिर सुमित्रा बाबा को उस पीपल के पेड़ के पास ले जाती है। अच्छा, यही है वो पेड़ है ना? हाँ बाबा, यही है वो पेड़। अच्छा, जाओ मिट्टी तेल लेकर आओ। सुमित्रा चली जाती है मिट्टी तेल लेने। तब तक वो जुड़वा चुड़ैले वहां आती है। क्यों रे तांत्रिक, हम लोग तो अब खुल गई। अब हम दोनों तुम सबको नहीं छोड़ेगी। अब मैं देखती हूँ तू इन सबको कैसे बचता है। इससे पहले कि वो चुड़ैले उन सबको कुछ करती, सुमित्रा मिट्टी तेल पीपल के पेड़ में डालकर आग लगा देती है। जैसे ही पेड़ में आग लगती है, इधर दोनों जुड़वा चुड़ैले जलने लगती है और कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है। अरे हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं और तांत्रिक बाबा क्यों आए हैं? फिर सुमित्रा सारी बात सुखराम को बताती है और फिर से सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं।